हेलो स्टूडेंट्स, मैं रिंकल बांसल आप सभी का आज के इस लेक्चर में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 12th अकाउंटेंसी का एमसीक्यूज ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पार्टनर्स की जब चेंज हो जाती है तो उस केस में हमने क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स करना होता है फर्म के बुक्स में। तो उससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज होंगे वो सारे एमसीक्यूज पूरे चैप्टर के हम आज एक ही वीडियो में करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो बच्चों क्या होती है? जब पार्टनर्स अपनी जो रेशो है वो चेंज करते हैं। रेशो चेंज करने पर जब उनकी जो पुरानी रेशो होती है और जो उनकी नई रेशो होती है उसका जो अंतर होता है यानी डिफरेंस होता है वो होती है सेक्रीफाइसिंग रेशो, यानी ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों? हमारे पास ऑप्शन बी। बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो का जो फॉर्मूला है वो क्या है? फर्स्ट, न्यू रेशो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेकेंड ऑप्शन है ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशो। थर्ड ऑप्शन है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। और लास्ट ऑप्शन है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। बच्चों, इसका राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फॉर्म। ए और बी पार्टनर्स हैं एक फॉर्म में, प्रॉफिट और लॉस इक्वली, उनका जो लाभ हानि है वो बराबर है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 2020 से दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशो 4:3। उन्होंने ये डिसाइड किया कि उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी वो कितनी होगी? 4:3। ड्यू टू द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होने की वजह से हमने क्या निकालना है? ए गेन और सेक्रीफाइस विल बी। अब ये रेशो चेंज होने पर जो ए है उसको गेन हुआ है या सेक्रीफाइस हुआ है, हमने ये निकालना है। अब देखो यहाँ पर उनकी जो पुरानी रेशो है वो इक्वल है, मीन्स उनका जो हिस्सा है वो बराबर बराबर है। दो पार्टनर्स हैं तो उनकी रेशो हो जाएगी 1/2 1/2। और जो उनकी नई रेशो है वो 4:3 है, यानी 4/7 और 3/7। अब ए को गेन हुआ है या सेक्रीफाइस हुआ है वो हम निकालते हैं। उसका जो पुराना हिस्सा है वो है 1/2 और उसका जो नया हिस्सा है वो है 4/7। तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे 14, 7 माइनस ए। अब तो ये क्या आ गया? माइनस में आ गया, -1/14। तो अगर पुराने हिस्से में से नया हिस्सा माइनस करने के बाद अगर ये नेगेटिव में आ जाता है तो इसका मतलब क्या होता है कि इस पार्टनर को गेन हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए। इसके बाद है बच्चों फोर्थ क्वेश्चन, ए एंड बी वर पार्टनर्स इन ए फॉर्म, शेयर प्रॉफिट और लॉस इक्वली। ए और बी पार्टनर्स हैं, वो आपस में जो रेशो है उनकी वो इक्वल है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स इन रेशो 4:3। वो आपस में जो उनकी नई रेशो है 1 अप्रैल 2020 से वो 4:3 होगी। ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होने पर हमने निकालना है कि बी को गेन हुआ है या उसने सेक्रीफाइस किया है। देखो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन जो हमने अभी किया था, थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन दोनों सेम है। तो ठीक है, तो अब इसी क्वेश्चन में हम आगे निकाल लेते हैं बी ने कितना सेक्रीफाइस किया है या उसको गेन हुआ है। बी का पुराना हिस्सा कितना है? 1/2 और उसका जो नया हिस्सा है वो है 3/7। तो यहाँ पर हमने 14 एलसीएम ले लिया, 7 माइनस 6 तो यानी 1/14। तो ये आ गया सेक्रीफाइस। ये हमारे पास प्लस में बच रहा है, पुराने हिस्से में से नया हिस्सा माइनस करने के बाद, तो वो क्या होता है? सेक्रीफाइस। तो यानी अगर हमने बी का हिस्सा निकालना है कि उसको गेन हुआ है या उसने सेक्रीफाइस किया है, तो इसका बच्चों राइट आंसर क्या आएगा हमारे पास? ऑप्शन बी, सेक्रीफाइस 1/14। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, A and B were partners in a firm sharing profit or loss in the ratio of 3:5। उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 3:5 है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 2020 से दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट और लॉस इक्वली। उनकी जो नई रेशो होगी वो बराबर होगी। ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो,
प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होने पर ए गेन और सेक्रीफाइस विल बी, ए को गेन हुआ है या उसने सेक्रीफाइस किया वो हमने निकालना है। यहाँ पर ओल्ड रेशो है हमारे पास 3:5 यानी 3/8 और 5/8, और जो नई रेशो है वो इक्वल है यानी 1/2 1/2। तो यहाँ पर हमने ए का निकालना है कि उसको गेन हुआ है या सेक्रीफाइस। तो उसका पुराना हिस्सा है 3/8, उसमें से हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे यहाँ पर उसका नया हिस्सा 1/2। यहाँ पर 8 एलसीएम आ गया 3 - 4/8 यानी 1/8 यहाँ पर हमारे पास माइनस में आ रहा है। तो माइनस में आता है पुराने हिस्से में से नया हिस्सा माइनस करने के बाद, तो वो हमारा क्या होता है गेन। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा हमारे पास ऑप्शन बी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। A and B were partner in a firm sharing profit and losses in ratio 2:1। ए और बी पार्टनर्स हैं, उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1 है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2009, 1 जनवरी 2009 से दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। इंडिविजुअल पार्टनर गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन द रेशियो विल बी। तो अब हमने ये बताना है कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज होने से अलग अलग पार्टनर्स को कितना गेन हुआ है या उसने कितना सेक्रीफाइस किया है। मीन्स दोनों चीज़ें बतानी है हमने दोनों पार्टनर्स की। तो देखो बच्चों यहाँ पर जो है उनकी जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो इक्वल है यानी 1:1 है। तो ए का निकालते हैं सबसे पहले। उसका पुराना हिस्सा कितना है बच्चों यहाँ पर 2/3 और नया जो हिस्सा है उसका वो है 1/2। तो हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये आ गया हमारे पास 4 - 3 1/6। ये प्लस में बच रहा है तो इसका मतलब ये क्या है सेक्रीफाइस। बी है उसका जो पुराना हिस्सा है वो 1/3 है और जो नया हिस्सा है वो 1/2 है। 6 एलसीएम लेंगे 2 - 3 तो ये बच गया हमारे पास माइनस में, तो इस वजह से ये क्या हो गया गेन। तो यानी ए ने सेक्रीफाइस किया है 1/6 का और बी को गेन हुआ है 1/6 का। तो इस वजह से इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों हमारे पास ऑप्शन है बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास। A and B share profit and losses in ratio 3:2 with effect from 1 January 2009। They agreed to share profits equally। उन्होंने डिसाइड किया कि उनकी जो नई रेशो होगी वो 1:1 होगी। सेक्रीफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो विल बी। हमने निकालना है कि सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है या गेनिंग रेशो क्या है। मीन्स किसको सेक्रीफाइस हुआ है और किसको गेन हुआ है, हमने ये निकालना है। तो देखो बच्चों यहाँ पर अगर हम निकालें ए का जो पुराना हिस्सा है वो कितना है 3/5 और उसका जो नया हिस्सा है वो है 1/2। तो हम एलसीएम लेंगे यहाँ पर 5 × 2 = 10 2 × 3 = 6 - 5 तो ये आ गया 1/10 प्लस में, तो ये क्या आ गया सेक्रीफाइस। उसके बाद बी का पुराना हिस्सा है 2/5 और नया हिस्सा है 1/2। तो एलसीएम लिया 10 5 × 2 = 10 2 × 2 = 4 -5 तो ये आ गया -1/10। तो इसका मतलब ये क्या है गेन। तो यानी ए ने सेक्रीफाइस किया है 1/10 का और बी को गेन हुआ है 1/10 का। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा हमारे पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। ए एंड बी वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन रेशो 3:1। ए और बी पार्टनर्स हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:1 है। With effect from January 1, 2011, they agreed to share profit or loss in ratio 2:1। 1 जनवरी 2011 से उन्होंने डिसाइड किया कि उनकी जो नई रेशो होगी वो कितनी होगी 2:1 ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशो। अब हमने बताना है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होने से जो बी है उसको गेन हुआ है या उसने सेक्रीफाइस किया है। अब देखो बच्चों जो बी का पुराना हिस्सा है वो हमारे पास कितना है 1/4 माइनस उसका जो नया हिस्सा है वो कितना है 1/3। तो एलसीएम लेंगे 12 3 - 4 यानी 1/12। तो ये माइनस में आ गया तो इसका मतलब उसको गेन हुआ है। ठीक है, तो गेन 1/12। तो राइट आंसर क्या आएगा हमारे पास ऑप्शन ए। इसके बाद है 9th क्वेश्चन हमारे पास। ABC पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन रेशो 7:3:2।
ए बी और सी पार्टनर्स हैं और उनकी जो रेशो है 7:3:2 है। फ्रॉम जनवरी 1, 2011, 1 जनवरी 2011 को दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट और लॉस इन रेशो 8:4:3। उन्होंने डिसाइड किया कि उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी वो 8:4:3 होगी। ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बी गेन और सेक्रीफाइस विल बी। हमने निकालना है कि बी को गेन हुआ है या बी ने सेक्रीफाइस किया है। देखो बच्चों, यहाँ पर हम क्या करेंगे, पिछले क्वेश्चंस की तरह बी का पहले पुराना हिस्सा उठाएंगे। पुराना हिस्सा कितना बनेगा उसका, 3/12, 7 + 3 + 2 माइनस उसका जो नया हिस्सा है, नया हिस्सा कितना है 4/8 + 4, 12 + 3, 15। ठीक है, तो इसका एलसीएम लेंगे 60, 12, 5 × 60, 5 × 3 = 15, 15 4 × 60, 4 4 × 16। तो ये आ गया हमारे पास -1/60। तो ये माइनस में बच रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, गेन, यानी बी को गेन हुआ है 1/60 का। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा हमारे पास, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। X, Y and Z are partners in a firm sharing profit and losses in ratio 5:3:2। X, Y, Z partners हैं, उनकी रेशो 5:3:2 है। The partners decide to share future profit and losses in 3:2:1। उन्होंने डिसाइड किया कि उनकी जो फ्यूचर में जो रेशो होगी वो 3:2:1 होगी। तो हमने यहाँ पर क्या निकालना है, ईच पार्टनर गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन द रेशो विल बी। तो यानी रेशो चेंज होने पर किसको कितना गेन होगा और कौन कितना सेक्रीफाइस करेगा, हमने ये निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं पार्टनर एक्स का। देखो बच्चों, एक्स का जो पुराना शेयर है वो है हमारे पास 5/10 माइनस उसका जो नया शेयर है वो है 3/6। तो यानी 1/2 माइनस 1/2, तो ये आ गया 0। तो यानी एक्स ने ना तो कोई सेक्रीफाइस किया है और ना ही उसको कोई गेन हुआ है। उसके बाद है बच्चों वाई। वाई का जो पुराना शेयर है वो है 3/10 और जो उसका नया शेयर है वो है 2/6। तो यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे 30। तो ये आ गया 10 3 या 30, 9 माइनस 6 5 या 30, 5 2 या 10। तो यानी ये आ गया -1/30। तो यानी बाई को है गेन हुआ है यहाँ पर। उसके बाद है बच्चों यहाँ पर हमारे पास है जेड। जेड का जो पुराना शेयर है वो है 2/10 माइनस उसका जो नया शेयर है वो है हमारे पास 1/6। तो यहाँ पर एलसीएम लिया हमने, वो आ गया 30। तो यानी 3 2 6 माइनस 5 यानी 1/30। तो ये आ गया सेक्रीफाइस जेड का। तो एक्स को कोई गेन नहीं हुआ, ना ही उसने कोई सेक्रीफाइस करा है, और वाई को जो है 1/30 का गेन हुआ है और जेड ने सेक्रीफाइस किया है 1/30 का। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। ए बी सी वर पार्टनर्स इन ए फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट और लॉसेज इन रेशो ऑफ 3:2:1। ए बी सी पार्टनर्स हैं और उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2:1 है, और उन्होंने फ्यूचर में डिसाइड करा है कि उनकी जो नई रेशो होगी वो होगी 2:2:1। तो हमने यहाँ पर क्या निकालना है कि किस किस पार्टनर को गेन हुआ है और किसने सेक्रीफाइस किया है। तो हम यहाँ पर तीनों का निकालते हैं, ए बी और सी का। वही सेम है, ए का पुराना शेयर 3/6 माइनस उसका जो नया शेयर है वो है 2/5। 30 एलसीएम ले लिया, 5 3 = 15 माइनस 6 2 = 12 इज इक्वल टू 3/30। उसके बाद है बी, उसका 2/6 माइनस 2/5। तो यहाँ पर हम 30 एलसीएम लेंगे, 5 2 = 10 माइनस 6 2 = 12। तो ये आ गया -2/30। तो ये आ गया गेन बी का कि माइनस में आ गया। उसके बाद है सी। सी का जो शेयर है पुराना वो 1/6 है और नया है 1/5। 30 एलसीएम लिया तो 5 माइनस 6, तो यानी ये आ गया -1/30 गेन। ठीक है, तो देखो बच्चों, ए ने सेक्रीफाइस किया है, बी और सी को जो है गेन हुआ है। तो ये हमारा कौन सा जो है आंसर बन रहा है, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए ने सेक्रीफाइस किया है,
बी को गेन हुआ है 2/30 का और सी को भी गेन हुआ है 2/30 का। इसके बाद है 12th क्वेश्चन, ए बी सी वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट in the ratio 4:3:2. The partners decide to share future profits 2:2:1. अब सेम क्वेश्चन चल रहे हैं, वही उनकी पुरानी रेशो दे रखी है, उनकी चेंज करने के बाद नई रेशो दे रखी है। हमने हर पार्टनर का गेन और सेक्रीफाइस निकालना है रेशो चेंज होने पर। ए का जो गेन है या सेक्रीफाइस है वो हम कैसे निकालेंगे? ए का जो पुराना शेयर है वो है 4/9, उसका जो नया शेयर है वो है 2/5, तो ये आ गया एलसीएम हमारे पास 45। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो ये आ गया 2/45 सेक्रीफाइस ए का। ए का जो सेक्रीफाइस है 2/45, एक तो ए ऑप्शन में है और एक सी ऑप्शन में है। इसके बाद हमें बी का भी निकालना पड़ेगा। 3/9 माइनस 2/5 45, 5 3 is 15 माइनस 18 यानी -3/45, तो ये आ गया गेन। उसके बाद है सी का ऑप्शन जो है 2/9 माइनस 1/5, 45 10 माइनस 9 तो यानी 1/45, ये आ गया सेक्रीफाइस। अब देखो बच्चों, ए और सी का सेक्रीफाइस है, ए का 2/45 और सी का 1/45, बी का गेन है 3/45, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा हमारे पास? ऑप्शन है सी। इसके बाद है 13 क्वेश्चन, ए बी सी की ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4:3:2 है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करने के बाद 4:3:1 है। हमने सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशो निकालनी है, बाकी क्वेश्चंस की तरह यहाँ पर भी हम निकालते हैं। ए का सबसे पहले, ए का जो पुराना हिस्सा है वो है 4/9, यहाँ पर सभी का 4/9, 3/9 और 2/9 है, और नहीं है 4/8, 3/8 और 1/8, 4/9 माइनस 4/8, तो एलसीएम आ जाएगा 72, 8 4 32, 9 4 36, तो यानी ये आ गया -4/72 गेन। उसके बाद बी है, बी का है 3/9, नया हिस्सा है 3/8, तो 72, 8 3 24 माइनस 27, तो ये आ गया 3/72 माइनस, ये माइनस में आ रहा है तो ये भी गेन है। इसके बाद हम सी का निकालते हैं, उसका पुराना हिस्सा है 2/9, नया है 1/8, 72 16 माइनस 9, तो यानी 7/72, ये आ गया सेक्रीफाइस। ठीक है, तो बच्चों ये कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? ऑप्शन डी, 4/72 का गेन, 3/72 का गेन, और सी का सेक्रीफाइस है 7/72। इसके बाद है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या दे रखा है कि जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है जो पुरानी, वो है हमारे पास 2:3:4, और उसके बाद जो नई रेशो है उनकी 3:4:5। उसके बाद हमने निकालना है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होने से किस पार्टनर को गेन हुआ है और किसको कितना लॉस हुआ है, यानी उसने सेक्रीफाइस किया। सबसे पहले एक्स का हम निकालते हैं। एक्स का जो पुराना हिस्सा है वो है हमारे पास 2/9, और जो नया हिस्सा है वो है 3/12, तो एलसीएम लेंगे 36, तो ये आ गया हमारे पास -1/36, तो यानी एक्स को क्या है? गेन हुआ है। उसके बाद है वाई, पाई का हिस्सा है 3/9, और उसका जो नया हिस्सा है वो है 4/12, 36 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 12 माइनस 12, तो यानी 0, नो सेक्रीफाइस नो गेन वाई का। उसके बाद है जेड, जेड का जो पुराना शेयर है वो है हमारे पास 4/9 माइनस उसका जो नया शेयर है वो है 5/12, ये आ गया 1/36 सेक्रीफाइस, तो यानी एक्स को जो है गेन हुआ है 1/36 का, और जेड ने हुआ है सेक्रीफाइस किया है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा हमारे पास? ऑप्शन ए।
इसके बाद है 15th क्वेश्चन। XYZ पार्टनर्स हैं, उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 4:3:1 है। उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अपनी चेंज कर ली, नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:4:3 है। तो हमने गेन या सेक्रीफाइस निकालना है कि किस किस पार्टनर को गेन हुआ है और किसने सेक्रीफाइस किया है। वही हम निकालेंगे जैसे हम पिछले क्वेश्चन में निकालते आए हैं। उनके पुराने शेयर में से उनका नया शेयर माइनस कर देंगे। जो पुराना शेयर है वो है 4/8x का, और जो नया शेयर है वो है हमारे पास 5/12। तो एलसीएम लेंगे 24, 8 3 24, 3 4 12 माइनस 12, 2 24, 2 5 10। तो यानी ये आ गया x का सेक्रीफाइस 2/24। इसके बाद है y का जो ओल्ड शेयर है वो है 3/8, उसका जो न्यू शेयर है वो है 4/12। तो एलसीएम लेंगे 24, 8 3 24, 3 3 9 माइनस 8। तो ये भी आ गया सेक्रीफाइस 1/24 का। उसके बाद z है, उसका जो शेयर है वो कितना है 1/8 पुराना शेयर है, और जो उसका नया शेयर है वो है 3/12। तो 24 एलसीएम लेंगे, 3 माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 3/24। तो ये आ गया इसका गेन। एक्स और वाई ने सेक्रीफाइस किया है और जेड को गेन हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों हमारे पास? ऑप्शन ए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। ABC आर इक्वल पार्टनर इन द फॉर्म। ABC इक्वल पार्टनर्स हैं और उन्होंने डिसाइड किया कि उनकी जो फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी वो 5:3:2 होगी, और उनकी हमने निकालनी है कि सेक्रीफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो अलग अलग पार्टनर्स की। तो ठीक है बच्चों, बिल्कुल सेम है वैसे बाकी क्वेश्चंस की तरह। ओल्ड रेशो जो है बच्चों उनकी इक्वल है, और जो न्यू रेशो है 5:3:2 है। तो ए जो है उसका पुराना शेयर है 1/3, 3 पार्टनर्स हैं तो इस वजह से ये 1/3 हो जाएगा, और जो उसका नया शेयर है वो है हमारे पास 5/10। तो ऐसे हम लेंगे 30, 10 माइनस 3 5 15। तो ये आ गया माइनस 5/30 गेन ए का। ठीक है, इसके बाद जो बी है उसका जो पुराना शेयर है वो भी 1/3 है, और उसका जो नया शेयर है वो 3/10 है। तो ये आ गया 30 एलसीएम, और उसके बाद 10 माइनस 9 1/30 सेक्रीफाइस। उसके बाद सी का जो पुराना शेयर है वो है 1/3, और उसका जो नया शेयर है वो है 2/10। तो 30 हमने एलसीएम ले लिया, 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4/30। ये आ गया सेक्रीफाइस सी का। तो ये बच्चों हमारा कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ए का गेन है 5/30 का, बी और सी का सेक्रीफाइस है 1/30 और 4/30 का। तो ये आएगा हमारे पास बच्चों ऑप्शन सी। उसके बाद है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। हमने ये बताना है कि इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। जो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गुडविल इज ए फिक्टिशियस एसेट्स, गुडविल इज ए करंट एसेट्स, गुडविल इज वेस्टिंग एसेट्स, और गुडविल इज ए इंटेंजिबल एसेट्स। बच्चों जो गुडविल है वो हमारी इंटेंजिबल एसेट्स है, इसकी वैल्यू होती है लेकिन इसको टच नहीं किया जा सकता, देखा नहीं जा सकता, लेकिन मनी में मेजर किया जा सकता है। तो इस वजह से जो गुडविल है वो हमारी इंटेंजिबल एसेट्स है। तो इसका राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी। इसके बाद है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। द प्रॉफिट्स अर्न बाय बिजनेस ओवर द लास्ट 5 years आर एस फॉलो। 5 सालों के जो फर्म के प्रॉफिट्स हैं वो हमारे पास दे रखे हैं 12,000, 13,000, 14,000, 18,000, और लास्ट ईयर का हमारे पास लॉस दे रखा है 2,000 का। बेस्ड ऑन 2 year परचेज ऑफ लास्ट 5 year प्रॉफिट्स वैल्यू ऑफ गुडविल। हमने पिछले 2 सालों के परचेज के बेस पर और पिछले 5 सालों के जो एवरेज प्रॉफिट्स हैं वो हमने लेने हैं, उसके बेस पर गुडविल की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? एवरेज प्रॉफिट निकालने पड़ेंगे पिछले 5 सालों के। तो वो हमारे पास हैं 12,000 प्लस 13,000 प्लस 14,000 प्लस 18,000
और लास्ट ईयर का लॉस है तो 2000 उसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, और जितने ईयर्स के वो प्रॉफिट्स हैं उतने से इसको डिवाइड कर देंगे 5 से। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, उसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 18 में से 2000 लेस करें तो 16,000 प्लस 14,000 30,000, 30,000 प्लस 25,000, ये हो गए हमारे पास 55,000। 55,000 को हम डिवाइड करेंगे 5 से तो ये आ गया 11,000 एवरेज प्रॉफिट। तो गुडविल निकालनी है तो इसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 2। क्यों, क्योंकि हमें 2 ईयर परचेज के बेस पर बोला गया है गुडविल निकालने की। तो गुडविल आ गई यहाँ पर फर्म की कितनी, 22,000 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 19th। हमारे पास जो यहाँ पर है एवरेज प्रॉफिट दे रखे हैं पिछले 5 सालों के, वो कितने हैं, 60,000। द नॉर्मल कमर्शियल यील्ड ऑन द कैपिटल इन्वेस्टेड इन सच ए बिजनेस इज डीम्ड टू बी 10%, यानी जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होती है ना बच्चों हमारे क्वेश्चन में, वो दे रखी है 10%, जिसे हम नॉर्मल कमर्शियल यील्ड भी बोल सकते हैं। और नेट कैपिटल इन्वेस्टेड इन बिजनेस कितनी दे रखी है, 5 लाख। गुडविल हमने निकालनी है यहाँ पर, इफ इट इज बेस्ड ऑन 3 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 5 ईयर्स सुपर प्रॉफिट्स। जो गुडविल है बच्चों वो हमने यहाँ पर 5 ईयर्स के सुपर प्रॉफिट के बेस पर निकालनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सुपर प्रॉफिट्स निकालने पड़ेंगे। सुपर प्रॉफिट्स का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट्स, यानी 60,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। नॉर्मल प्रॉफिट्स कैसे निकलेंगे, जितनी कैपिटल इन्वेस्टेड है इनटू जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, यानी 60,000 माइनस 50,000, तो ये आ गए सुपर प्रॉफिट्स 10,000। तो जो गुडविल की वैल्यू होगी यहाँ पर वो कितनी होगी, सुपर प्रॉफिट्स आ गए 10,000, और कितने ईयर्स का बेस लेना है हमने, 3 ईयर्स का, तो यानी हमारे पास गुडविल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ₹30,000। तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा बच्चों, ऑप्शन सी। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21। ए फॉर्म ऑन ₹80,000, एक फॉर्म जो है हर साल 80,000 रुपये का लाभ कमाती है, और जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो 10% है, और फॉर्म की जो एसेट्स हैं वो कितनी है, 9 लाख रुपए की, और जो लाइबिलिटीज़ हैं वो 3 लाख की हैं। गुडविल की वैल्यू निकालनी है हमने कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट के बेस पर। जो गुडविल की वैल्यू होती है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट के बेस पर, उसका क्या फॉर्मूला होता है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। बच्चों एवरेज प्रॉफिट हमारे कितने हैं, 80,000 इंटू 100 ओवर 10, जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो 10% है। ये फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 ओवर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, एसेट्स है हमारे पास 9 लाख की, और लाइबिलिटीज़ है 3 लाख की। 9 लाख में से हम 3 लाख माइनस करेंगे तो हमारी जो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड है वो कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 6 लाख रुपए। तो ये कैपिटलाइज वैल्यू आ गई 8 लाख, और एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड है हमारे पास 6 लाख। तो गुडविल की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी बच्चों, हमारे पास 2 लाख रुपीज़। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फॉर्म इज ₹5 लाख। एक फॉर्म की जो कैपिटल है वो 5 लाख रुपए है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, एवरेज प्रॉफिट्स जो हैं 64,000 है। आफ्टर द अबनॉर्मल लॉस ऑफ 4,000, एक अबनॉर्मल लॉस माइनस किया गया है, वो माइनस करने के बाद जो फर्म के प्रॉफिट्स हैं वो 64,000 है। गुडविल निकालनी है हमने 4 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट के बेस पर। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हमें एवरेज प्रॉफिट दोबारा से निकालने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया है, अबनॉर्मल लॉस माइनस कर रखा है, जो बिजनेस का हर साल का होने वाला लॉस नहीं है, तो उसे हम वापस ऐड कर देंगे। तो एवरेज प्रॉफिट्स कितने आ गए, 68,000। तो एवरेज प्रॉफिट निकल गए। इसके बाद हम क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट्स निकाल लेंगे। फर्म की जो कैपिटल है 5 लाख है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो ये आ गई हमारे पास 50,000। तो एवरेज प्रॉफिट्स में से हम नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देंगे, तो सुपर प्रॉफिट्स कितने आ जाएंगे हमारे पास, 18,000। और सुपर प्रॉफिट्स के कितने ईयर परचेज पर हमने गुडविल निकालनी है, 4 ईयर परचेज पर, तो ये कितनी हो जाएगी, 70
2000। तो राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24। ABC पार्टनर्स हैं, उनकी पुरानी रेशो 4:3:2 है। उसके बाद उन्होंने रेशो चेंज करके इक्वल कर ली, यानी 1:1:1। गुडविल फॉर्म की 10,800 है। हमने एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है गुडविल की। तो बच्चों इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले सेक्रीफाइस और गेन निकालना पड़ेगा सभी पार्टनर्स का। जो ए है उसका जो पुराना शेयर है वो कितना है? 4/9, और उसका जो नया शेयर है वो है 1/3। तो 9 LCM आ गया, 4 - 3 यानी 1/9, ए का आ गया सेक्रीफाइस। उसके बाद है बी का जो है 3/9 - 1/3 यानी 0, ना सेक्रीफाइस ना ही गेन। उसके बाद है सी, उसका 2/9 - 1/3, 2 - 3/9 यानी 1/9 क्या आ गया? गेन, क्योंकि माइनस में आएगा ना, 2 - 3 करेंगे तो तो देखो बच्चों, फॉर्म की गुडविल है 10,800, उसका हम क्या करेंगे? 1/9। तो कितना आ जाएगा बच्चों? 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, यानी ये आ गया 1200। तो बच्चों ए ने जो है सेक्रीफाइस किया है यहाँ पर, तो ए का जो कैपिटल अकाउंट होगा वो क्रेडिट होगा कितने से? 1200 से। बी का ना डेबिट होगा ना क्रेडिट होगा, और जो सी का कैपिटल अकाउंट है वो बच्चों डेबिट होगा। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा हमारे पास? ऑप्शन डी। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25। A, B and C were partners in sharing profit and losses in ratio 7:3:2. From 1st January 2020, they decided to share profit and losses in ratio 8:4:3. उनकी जो पुरानी रेशो है वो 7:3:2 है, और उन्होंने बाद में चेंज करके अपनी रेशो बना ली 8:4:3। और फॉर्म की जो गुडविल है रेशो चेंज करने के टाइम पर वैल्यूड की गई है 1,20,000 रुपये। तो हमने एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है गुडविल की। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कि किस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है और किसको गेन हुआ है। तो ए पार्टनर है बच्चों, उसका जो ओल्ड शेयर है वो कितना है? 7/12 माइनस उसका जो न्यू शेयर है वो कितना है? 8/15। तो यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे 60, 12 5 = 60, 5 7 = 35, 15 4 = 60, 4 8 = 32। तो ये आ गया 3/60। तो इसने सेक्रीफाइस किया है क्योंकि ये प्लस में आ रहा है। उसके बाद बी पार्टनर का बच्चों, उसका जो पुराना हिस्सा है वो है 3/12 माइनस जो उसका नया शेयर है वो है 4/15। तो यहाँ पर हम 60 एलसीएम लेंगे, 5 3 = 15, 4 4 = 16। तो ये आ गया -1/60 गेन। उसके बाद सी पार्टनर है, उसका जो पुराना शेयर है वो है 2/12 और जो नया शेयर है वो है 3/15। तो 60 हम एलसीएम लेंगे, 5 2 = 10, 4 3 = 12। तो ये आ गया -2/60, ये आ गया हमारे पास गेन। ठीक है, तो अब ए पार्टनर है बच्चों, उसने सेक्रीफाइस किया है, तो इस वजह से उसका कैपिटल अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। कितनी अमाउंट से क्रेडिट होगा वो हमें निकालना पड़ेगा। फॉर्म की जो गुडविल है वो 1,20,000 है, ठीक है, और उसे जो है सेक्रीफाइस किया है 3/60 का। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये आ गया हमारे पास सॉल्व करके 6,000। तो यानी ए का जो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा वो 6,000 से क्रेडिट होगा। उसके बाद बी का देखो बच्चों डेबिट कितने से होगा? 1,20,000 का करेंगे हम 1/60। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 2,000। तो यानी बी का जो अकाउंट होगा वो डेबिट होगा कितने से? 2,000 से। देखो बच्चों, जो सी का शेयर है वो हमने निकाल लिया है, उसको जो गेन हुआ है वो 2/60 का हुआ है। 2/60 कर देंगे हम 1,20,000 का, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा इसको सॉल्व करके हमारे पास 4,000 रुपीज़। तो इसका मतलब सी का जो कैपिटल अकाउंट होगा वो डेबिट होगा 4,000 से, ए का क्रेडिट होगा 6,000 से, और बी का जो डेबिट होगा 2,000 से। तो ये कौन सा ऑप्शन है हमारे पास बच्चों? ऑप्शन ए। इसके बाद है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27।
ABC पार्टनर्स हैं एक फॉर्म में और उनकी जो रेशो दे रखी है वो 3:4:1 है और उन्होंने डिसाइड किया कि उनकी जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी वो इक्वल होगी। ऑन द डेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो द क्रेडिट बैलेंस ऑफ 96,000 और उनका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पड़ा है जब उन्होंने रेशो चेंज करी है वो क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है 96,000 का, मीन्स वो प्रॉफिट्स हैं। इंस्टीड ऑफ क्लोजिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज करने के बजाय उन्होंने क्या किया, इट वाज डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द एडजस्टमेंट एंट्री, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने ख़त्म नहीं करना है, उसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो जो इफेक्ट पड़ेगा तो उसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास करो। देखो बच्चों, इसकी सेम वही एंट्री होती है जो हम गुडविल की करते हैं कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हमने क्रेडिट करना है और गेनिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हमने डेबिट करना है। तो ठीक है, तो अब हम पहले निकालते हैं सबका सेक्रीफाइस और गेन। सबसे पहले है ए का जो पुराना शेयर है वो है 3/8 और उसका जो नया शेयर है वो है हमारे पास 1/3। तो यहाँ पर हम 24 एलसीएम लेंगे, 3 3 9 - 8 यानी 1/24। तो उसने क्या किया है, सेक्रीफाइस। उसके बाद है बच्चों बी का जो पुराना शेयर है वो हमारे पास कितना है, 4/8। तो हम लिखते हैं यहाँ पर 4/8 - 1/3, 24, 12 - 8 यानी 4/24। ये क्या आ गया, सेक्रीफाइस। उसके बाद है सी का जो पहला वाला शेयर है वो कितना है, 1/8 और उसका जो नया शेयर है वो है 1/3। 24 हमने एलसीएम लिया तो ये आ गया 3 - 8 यानी -5/24। ये आ गया उसका गेन। ठीक है, और प्रॉफिट्स बच्चों हमारे पास कितने पड़े हैं, 96,000। तो 96,000 का हम क्या करेंगे, 1/24 कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 4,000। ए ने सेक्रीफाइस किया है तो इसका जो कैपिटल अकाउंट है 4,000 से क्रेडिट होगा। उसके बाद जो बी है उसका 4/24 करेंगे तो ये आ गया 16,000 से क्रेडिट होगा क्योंकि इसने भी सेक्रीफाइस किया है। इसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 16,000 से। उसके बाद सी को गेन हुआ है तो हम निकालते हैं कि उसका कैपिटल अकाउंट कितनी अमाउंट से डेबिट होगा। तो यानी ये आ गया 20,000। तो यानी जो सी है उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 20,000 से, ए और बी का क्रेडिट होगा। तो देखो बच्चों, ये कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन बी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29। X, Y and Z are partners in a firm sharing profit in the ratio 4:3:2। X, Y, Z पार्टनर्स हैं, उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 4:3:2 है और उनकी जो बैलेंस शीट है उसमें ना डेबिट बैलेंस पड़ा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, कितने का, 1,80,000 रुपये का। फ्रॉम 1/4/2020 दे विल शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। अब उन्होंने डिसाइड करा है कि उनकी जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी वो बराबर होगी और हमने नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। गिव इफेक्ट टू द अबव अरेंजमेंट व्हेन X, Y and Z डिसाइडेड नॉट टू क्लोज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो बच्चों, यहाँ पर उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज नहीं करना है। जब क्लोज करना होता है तब हम क्या करते हैं, जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस पड़ा होता है हम उनकी पुरानी रेशो में बांट देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्लोज नहीं करना है तो सेम वही एंट्री होगी, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा और गेनिंग का डेबिट होगा। लेकिन बच्चों यहाँ पर क्या है, प्रॉफिट की बजाय हमारे पास यहाँ पर लॉस है यानी डेबिट बैलेंस है। तो यहाँ पर एंट्री हमें क्या करनी पड़ेगी, उल्टा करना पड़ेगा एंट्री का, यानी जो सेक्रीफाइसिंग होगा उसका कैपिटल अकाउंट हम डेबिट करेंगे और गेनिंग वाले का क्रेडिट करेंगे। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं कि किसको गेन हुआ है और किसने सेक्रीफाइस किया है। सबसे पहले है X, उसका जो पुराना शेयर है वो है 4/9 और उसका जो नया शेयर है वो है 1/3। 9 एलसीएम 4 - 3 तो यानी आ गया 1/9 सेक्रीफाइस। उसके बाद है Y है 3/9 - 1/3 तो 9, 3 - 3 तो ये आ गया 0। उसके बाद है Z का पुराना है शेयर 2/9 - 1/3 तो 9 एलसीएम ले लिया हमने, 2 - 3 यानी -1/9 ये आ गया गेन।
तो इसका जो कैपिटल अकाउंट है वैसे तो हमने डेबिट करना होता है, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट एंड का लॉस है हमारे पास। कितनी अमाउंट है हमारे पास लॉस की? 1,80,000 रुपये है लॉस की अमाउंट। तो हम 1,80,000 का क्या करेंगे, 1/9, तो ये आ गया 20,000। तो अब बच्चों जो जेड है उसका कैपिटल अकाउंट हमने क्या करना है, क्रेडिट करना है, एक्स का डेबिट करना है। उल्टा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो 1,80,000 है प्रॉफिट्स नहीं है, प्रॉफिट्स की जगह पर क्या है, लॉस है। तो इस वजह से इसका राइट आंसर हमारे पास क्या आएगा, ऑप्शन ए। उसके बाद है 30th क्वेश्चन। अरुण एंड वरुण पार्टनर्स हैं और उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो रेशो 3 है, और उनका जो बैलेंस शीट में बैलेंस पड़ा है जनरल रिजर्व का 56,000 का पड़ा है, और एक प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस पड़ा है 14,000 का। उन्होंने डिसाइड किया कि उनकी जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी चेंज करने के बाद इक्वल होगी। इंस्टीड ऑफ क्लोजिंग जनरल रिजर्व अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट क्लोज करने की बजाय और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करने की बजाय उन्होंने डिसाइड किया कि एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, सबसे पहले हमारे पास उनका जनरल रिजर्व का जो बैलेंस पड़ा है 56,000 का है, और उसमें से लॉस पड़े हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 14,000, तो वो हम क्या करेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे। तो बाकी बैलेंस कितना बचेगा हमारे पास, 42,000। तो हमने जो एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है वो कितनी अमाउंट की करनी है, 42,000 की। और उनका जो शेयर है वो है 4/7, और जो उसका नया शेयर है वो है 1/2। तो 14 हमने एलसीएम ले लिया, 4 2 8 - 7, तो ये आ गया हमारे पास 1/14 सेक्रीफाइस। उसके बाद है वरुण, उसका पुराना शेयर है 3/7 और उसका नया शेयर है 1/2। 14 एलसीएम आ गया, 3 2 6 - 7 यानी -1/14, दैट्स मीन गेन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वरुण का जो कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट करना है क्योंकि उसको गेन हुआ है, और अरुण का क्रेडिट करना है। तो अब हम 1/14 करेंगे, किसका जो अमाउंट हमने निकाली थी, कितनी, 42,000। तो ये आ गया सॉल्व करके 3,000। तो यानी वरुण का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और अरुण का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। यानी वरुण का जो कैपिटल अकाउंट है, फोर्थ केस में वरुण का कैपिटल अकाउंट डेबिट है 3,000 से और अरुण का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है 3,000 रुपीज से। उसके बाद है 31st क्वेश्चन। इसमें क्या दिया गया है कि XYZ पार्टनर्स हैं और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2:1 है, और उन्होंने डिसाइड किया है कि उनकी जो फ्यूचर प्रॉफिट्स होंगे वो इक्वल होंगे। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो द क्रेडिट बैलेंस ऑफ 60,000। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस पड़ा है 60,000 और जनरल रिजर्व का बैलेंस पड़ा है 30,000 रुपीज जब उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज की है। इफ दीज आर नॉट टू बी शोन इन द बैलेंस शीट। अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में कहा गया कि उन्होंने बैलेंस शीट में इसको शो नहीं करना है, जनरल रिजर्व को भी और प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट बैलेंस मीन्स प्रॉफिट्स को। ये प्रॉफिट्स हैं, तो ये दोनों चीज़ें पार्टनर्स को मिलती हैं तो उनके अकाउंट में क्या होती हैं, क्रेडिट होती हैं। 60,000 प्रॉफिट्स प्लस 30,000 जनरल रिजर्व, टोटल हो गया 90,000। तो ठीक है बच्चों, ये 90,000 सभी पार्टनर्स को मिलेगा। उनकी कौन सी रेशो में, उनकी पुरानी रेशो में 3:2:1 में। तो बच्चों देखो, अब हमने यहाँ पर शो नहीं करना है, बैलेंस शीट में ख़त्म करना है। तो सिंपल 90,000 का हम क्या करेंगे, 3/6, 90,000 का हम कर देंगे 2/6 और 90,000 का हम कर देंगे 1/6। हमने सभी पार्टनर्स को बांट दिया और उनके कैपिटल अकाउंट क्या होंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों, ऑप्शन सी। एक्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा 45,000 से, वाई का 30,000 से और जेड का 15,000 से। उसके बाद है बच्चों लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, एनी चेंज इन रिलेशनशिप ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। अगर पार्टनर्स के पुराने रिलेशन में अगर कोई बदलाव आ जाता है, विच रिजल्ट्स इन द एंड ऑफ द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट, जिससे उनका पुराना जो एग्रीमेंट है वो खत्म हो जाता है। एंड इन फोर्सेस मेकिंग ऑफ ए न्यू एग्रीमेंट इज कॉल्ड, और उससे नया जो एग्रीमेंट है वो बन जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, फर्स्ट ऑप्शन है रीवैल्यूएशन ऑफ पार्टनरशिप, सेकेंड है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, थर्ड है रियलाइजेशन ऑफ पार्टनरशिप, लास्ट है नन ऑफ द अबव। देखो बच्चा, जब पार्टनर्स के रिलेशन में बदलाव आ जाता है, जब पार्टनर्स के रिलेशन में बदलाव आ जाता है तो उसे बोला जाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप, यानी पुनर्गठन।
साझेदारी का। ठीक है, तो इसी के साथ आज का जो लेक्चर है वो हमारा कंप्लीट हो गया। इसी तरह ऑनलाइन क्लासेस लगाते रहिए और हमारे साथ अपने एग्जाम्स की तैयारी जारी रखिए। थैंक यू।